आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश की पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो पोएम है वो एक स्टोरी टेलिंग इसमें की गई है, लेकिन पोएम के फॉर्म में एक है। और ये जो पोएम है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस पोएम है। तो आइए देखते हैं इसमें इस पोएम में क्या है। इससे पहले इस पोएम में जो फर्स्ट स्टैंजा है वो स्टैंजा एक लड़की के बारे में बताया गया है कि उसका नाम जो लड़की का रहता है वो ब्लिंडा रहता है और उसके पास उसके दोस्त रहते हैं, लेकिन वो दोस्त जो हैं वो एनिमल रहते हैं। तो आइए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का वो है, ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and truly little pet dragon। इसमें ये बताया गया है कि जो ब्लिंडा है वो एक वाइट हाउस में रहती है छोटे से, और उसके पास एक ब्लैक कलर की किटन है, ग्रे कलर का माउस है, येलो कलर का डॉग है और एक ड्रैगन है जिसको रेड वैगन कहा जाता है, और रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो ड्रैगन है वो डरपोक है और इसीलिए उसको चिढ़ाने के लिए रूलियो ट्रूलियो लिटिल पेट कहा गया। ड्रैगन लिटिल पेट थोड़ी ना हो सकता है, तो इसलिए पोएम बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस है। और जो अब सेकेंड स्टैंजा है पोएम का वो देखते हैं। तो सेकेंड स्टैंजा में नेम्स बताया गया कि किसके क्या नाम है। तो है कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक एंड लिटिल ग्रे माउस सी वॉज कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। अब ये बताया गया है कि जो ब्लैक किटन है उसका नाम इंक है, जो लिटिल ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है, येलो डॉग जो है बहुत ही ज़्यादा शार्प है इसलिए उसका नाम मस्टर्ड है, और ड्रैगन एक बहुत ज़्यादा डरपोक है इसलिए उसको कस्टर्ड कहा जाता है। अब आगे जो थर्ड स्टैंजा है उसमें कस्टर्ड का डिफाइन किया कि कस्टर्ड कैसा दिखता है। तो इसमें कहा गया कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ, उसके बहुत बड़े दांत हैं, स्पाइक्स जो हैं यानी कि ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, यानी कि ऐसे उसके टॉप पे कुछ उठे हुए हैं और स्केल्स बने हुए हैं, यानी कि ऐसे करके निशान उसके पैरों के पास। और ऐसा लगता है कि माउथ जो है वो फायर प्लेस की तरह है और उसकी जो नोजेस हैं वो चिमनी जैसी लगती है। और लेकिन फिर भी सब लोग उसको रूलियो ट्रूलियो चिढ़ाते हैं, और उसके टोज पे डैगर्स बने हुए हैं, यानी कि ऐसे बड़े बड़े निशान बने हुए पंजे जैसे। उसके बाद जो पोएट हैं वो सेकेंड मतलब नेक्स्ट स्टैंजा में कहती हैं कि ब्लिंडा वाज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर एट इंक एंड ब्लिंक चेस लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रीच बट कस्टर्ड ट्राइड फॉर अ नाइस सेफ कीच। यानी कि ब्लिंडा इतनी ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ही ज़्यादा बहादुर है वो, और इंक ब्लिंक तो इतने बहादुर हैं कि वो सीढ़ियों से शेर को भी भगा सकते हैं। और मस्टर्ड जो है वो तो इतना ज़्यादा बहादुर है, जैसे जब टाइगर गुस्से में रहता है तो कितना खतरनाक हो जाता है, वैसे वो है मस्टर्ड, यानी कि वो भी बहुत ब्रेव है। लेकिन जो कस्टर्ड है, जो लिटिल पेट ड्रैगन है उन लोगों का, वो हमेशा रोता रहता है कि मुझे एक नाइस केज चाहिए जो सेफली हो, मैं उसमें अच्छे से रहूँगा, मतलब वो डरपोक है। फिर जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें है ब्लिंडा टिकल्ड हिम शी टिकल्ड हिम unmerciful Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rulio Trulio cowardly dragon। यानी कि ब्लिंडा टिकल, ब्लिंडा जो है उसका मजाक उड़ाती है बुरी तरीके से, इंक ब्लिंक मस्टर्ड उनको पेर्सिवल कहते हैं, डरपोक कहते हैं, और सब लोग एक साथ मिल के बैठ के रूलियो ट्रूलियो डरपोक ड्रैगन पे हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टैंजा है पोएम का वो इसमें ये है कि ब्लिंडा गिगल्ड टिल शुक द हाउस, यानी कि ब्लिंडा जो है वो ऐसे हंसती है कि जैसे लगता है कि पूरा घर ही हिल गया हो, घर ही हिला देती है, इतना तेज वो हंसती है कि ब्लिंक जो है वो विक करता है और गिगलिंग जैसे कि माउस विक करता हो, और इंक और मस्टर्ड वो बहुत ही रूड तरीके से अजीब आवाज़ से, मतलब डरवाते हुए आवाज़ से रूडली बोल के उससे उसकी एज पूछते हैं। किसकी एज पूछते हैं? कस्टर्ड की। कस्टर्ड हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें है कि सडनली दे हियर्ड अ नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड एंड दे ऑल आर लुक्ड अराउंड, मियाओ cried Ink and oh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window।
यानी कि इसमें ये कहा गया है कि तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आती है। मस्टर्ड ग्रोलिंग करता है और इधर उधर देखता है, यानी कि देखता है वो। फिर इंक जो होती है वो म्याऊ अपनी साउंड निकालती है। ब्लिंडा भी कहती है कि ओह, और तभी एक पायरेट आता है, यानी कि समुद्री लुटेरा टाइप का एक इंसान रहता है। वो विंडा, अब यहाँ पे विंडा जो है राइमिंग स्कीम मिलाने के लिए किया गया है, लेकिन विंडा का मतलब यहाँ पे विंडो होगा, यानी कि विंडो से वो आता है समुद्री लुटेरा। फिर जो नेक्स्ट स्टैंजा है इसका, उसमें कहा गया है, उसमें अब उस पायरेट जो है उसका डिटेलिंग क्या क्या दिखता कैसा है। तो कहा गया है कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट पीटर मींट नो गुड। यानी कि पिस्टल उसके लेफ्ट हैंड में है, पिस्टल उसके राइट हैंड में भी है, और उसने अपने दांतों से कटलेस ब्राइट है उसका दांत, यानी कि एक चाकू अपने दांत के अंदर भी दबाया हुआ है। उसकी जो दाढ़ियाँ हैं वो ब्लैक है, और उसका एक लेग जो है, एक पैर जो है वो वुड का है। और ये सब तो बता रहे कि वो अच्छा इंसान नहीं है, तो ये बताया गया। उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टैंड है उसमें कहा गया है ब्लिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। ब्लिंडा डर गई, पीली पड़ गई डर के मारे, वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी, इतनी बहादुर थी लेकिन तभी भी। और मस्टर्ड जो है वो तो खुद ही डर के भाग गया, और इंक ट्रिंक जो है वो बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि घर के मतलब नीचे कोई भी सुरंग उरंग में जाके घुस गए ये लोग। और लिटिल माउस जो है वो अपने जहाँ पे उसका माउस होल्ड था, जैसे हाउस में हाउस होल्ड होगा वैसे माउस का माउस होल्ड था, तो वो वहाँ पे चला गया अपने, यानी कि सब ये सब छुप गए। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड snorting like an engine, clutched his tail like irons in a dungeon. With a clatter and clank and a jungling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. अब जो कस्टर्ड है वो अचानक से जंप के, जैसे इंजन की आवाज़ आती है जब ट्रेन चलते हैं, तो वैसे उसका पूछ मतलब जिसका जो टेल है वो भी बजा, और वो अचानक से ही पायरेट के सामने आ गया, जैसे रॉबिन आता है वॉर्म के सामने। यानी कि ये शो किया कि जो कस्टर्ड है वो डरपोक नहीं है, एटलीस्ट इन सब की तरह तो बिल्कुल नहीं है वो। और जो ये रोता है नाइस सेफ केज से, नाइस एक सेफ केज के लिए, वो ये शो कर रहा है कि वो अपने आप को सिक्योर करता है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि सिक्योर कर रहा है सेफ जगह चाह, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो डरपोक है, बल्कि डरपोक तो ये लोग थे। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें अब क्या बताया गया है, The pirate gaped at Blinda's dagger and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they do not hit and Custard cobbed him very bit. अब ये बताया गया है कि तभी जो पायरेट होता है वो ब्लिंडा ड्रैगन को देखता है और कुछ शराब टाइप जो होता है, कोई ड्रिंक निकालता है अपनी पॉकेट से और उसको पीता है, और तुरंत ही 2 बुलेट फायर करता है, लेकिन वो 2 बुलेट उसको नहीं लगती। अब फिर कस्टर्ड तो उसको छोड़ता ही नहीं है। फिर जो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ब्लिंडा एम्बेरेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। ब्लिंडा को थोड़ा सा मतलब खुशी हुई, एम्बेरेस्ड हुई वो, मस्टर्ड जो है उसको लिक्ड किया। और फिर नो वन मॉन्ट फॉर हिज बिटरेड विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन डिड गाइडेड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। अब ये कहा गया कि ब्लिंडा, पहले तो ये लोग को थोड़ा अजीब लगता था कि वो कस्टर्ड ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर उन लोग इम्प्रेस्ड हुए ब्लिंडा। फिर मस्टर्ड उसको लिक किया, बहुत ही ज़्यादा लिक किया, और ये जो पायरेट को तो वो मार दिया। अब कोई भी उसके पे दुखी नहीं है, कोई भी शोक सभा में नहीं डूबा है, शोक सभा नहीं मना रहा है कि पायरेट अब मर चुका है। और इंक ब्लिंक जो है उसके चारों तरफ, यानी कि अगर ये ब्लिंडा है, इसका ये ड्रैगन है, तो इंक ब्लिंक उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और जो ड्रैगन है उसने पायरेट को खा लिया। फिर जो नेक्स्ट स्टैंड है उसमें कहा गया बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड आई हैड, लेकिन अब फिर से मस्टर्ड बोल पड़ते हैं कि आई हैड हैव ट्वाइस एज ब्रेव एज इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, एंड अप स्पोक इंक एंड ब्लिंक, सब अप स्पोक ब्लिंक, वी हैड हैव 3 times as brave as we think, and कस्टर्ड से आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी। उसके बाद जो मस्टर्ड है वो कहता है कि मैं तो 2 गुना ब्रेव हो जाता इससे, अगर मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं हुआ रहता तो। और इंक और ब्लिंक भी कहते हैं हम तो 3 गुना ब्रेव हो जाते। तब कस्टर्ड जो है वो कितना अच्छा है कि वो स्वीकार करता है कि हाँ तुम सब लोग मुझसे ब्रेव हो जाते। तो इसमें शो किया गया कि कस्टर्ड एक मैच्योर है और ये लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो है कि ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल, अब ब्लिंडा फिर से वही पोएम की लाइंस को रिपीट किया गया कि लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है, उसके पास एक ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है, रेड वैगन है, और जो रूलियो ट्रूलियो पेट ड्रैगन है।
ग्लिंडा फुल ऑफ बियर है। इंक ब्लिंक लॉयन को भी भगा सकते हैं। मस्टर्ड तो गुस्से में इतना रहता है जैसे टाइगर रहता है, और कस्टर्ड हमेशा रोता रहता है। तो इसमें यही बताया गया, फिर से ये लोग अपने दिखा देते हैं, अपने फिर से उसी कंडीशन में चले जाते हैं जैसे ये पहले थे। तो इसी के साथ ये पोएम खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब